हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉटन का अस्तर वाला कपड़ा लिया है और ये हमारा ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अस्तर वाले कपड़े को हमने इस तरह से 2 लेयर में फ़ोल्ड करके रखा है। इस साइड से खुली वाली साइड है और हमारी साइड हमने बंद वाली साइड रखी है। यहाँ पर हम बैक नेक डिज़ाइन कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो किनारी वाला पार्ट है, इस पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी इसी लाइन से हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ हम रख रहे हैं 14 इंच। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम इस ब्लाउज़ का डीप बैक नेक बना रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं 5 इंच। यहाँ पर 5 इंच पर बराबर से निशान लगाएंगे। आर्म होल हम रख रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपकी चेस्ट की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और निशान लगाएं। और यहाँ से 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। आप 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये ब्लाउज़ हम डीप बैक नेक में बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्रॉस बैक निकालेंगे। तो इसके लिए फिटिंग वाली लाइन से हम इंच टिप को ऐसे रखेंगे और आर्म होल वाली लाइन तक हम यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प ले रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से भी हल्का सा राउंड शेप देकर यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दी है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर की गोलाई हमारे पास यहाँ पर है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और निशान लगाएं। यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड में डार्ट के लिए और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। कमर की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम मार्जिन वाली लाइन को हम इस तरह से मिला देते हैं और फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरह से मिला देते हैं। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच। तो आप 2.25 से 2.5 इंच तक गले की चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ पर हम 2.5 इंच रख रहे हैं, 2.5 इंच। और गले की गहराई हम रख रहे हैं 10 इंच। नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रख रहे हैं। अभी हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। और अब यहाँ से हम गले को राउंड शेप दे देते हैं। ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। नीचे की तरफ से जो किनारी वाला पार्ट है उसे भी हम कट करके निकाल देते हैं। नेक भी कट कर लेते हैं और फिटिंग वाले निशान पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं।
अब हम इसे मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। ये हमने मैन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है। साइड से हमने लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैन फैब्रिक, और गला हम बाद में कट करेंगे क्योंकि इसका गला हम पलट कर बनाने वाले हैं। अभी मैन फैब्रिक का सीधा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे। तो सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर हम ये अस्तर वाला पीस इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। और सबसे पहले हम इस पर गला तैयार करेंगे। तो गले पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से गला कट कर लेते हैं। तो अस्तर वाले कपड़े के बराबर से हमें ये गला कट करना है। अब गले पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। अभी हम इसे ऐसे पलटेंगे और मार्जिन को हम अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हम फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगाएंगे। तो अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हमें ये टॉप स्टिच लगानी है और मार्जिन को हमें अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखना है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अभी हम इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच और लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन कर लें जिससे कि गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा और टॉप स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप चाहें तो इस तरह से टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं जिससे कि गला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। तो इसे बिल्कुल बराबर से सेट करते जाएंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने इसकी साइड की सिलाई लगा ली है। अब जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा रह रहा है उसे हम अस्तर वाले कपड़े के बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया है। अभी हम इसके ऊपर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसे बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और मार्किंग करेंगे। अब साइड से हमने जो सेंटर में मार्क करा है वहाँ तक बराबर से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बैक डार्ट के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो डार्ट की जो हाइट है वो हम रख रहे हैं 4 इंच और यहाँ से आधा इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन। तो बिल्कुल आधा इंच पर हमें इस तरह से मार्क करके और हमें डार्ट की सिलाई लगा लेनी है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद में उसके ऊपर सिलाई लगाएं जिससे कि बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी
डार्ट की मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब डार्ट की सिलाई लगाने के बाद में ब्लाउज़ में साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसे हम कट करके सीधा करेंगे। तो इसके लिए हमने ब्लाउज़ को बिल्कुल इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है बीच से, और अभी हम स्केल से इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसे नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से ही 2 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट कर ली है। इससे हम कमर पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो जहाँ पर हमने डार्ट की सिलाई लगाई है ब्लाउज़ पर, वहाँ पर हम छोटा सा प्लीट्स डालेंगे कमर पट्टी में, जिससे कि फिनिशिंग से इसको हम स्टिच कर लेंगे। अभी हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने कमर पट्टी भी लगा ली है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम साइड से कट कर देते हैं। अभी हम इसके ऊपर लेस से डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेंटर से हमने इसे इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। सीधा साइड हमने बाहर की तरफ करके रखा है और अब इसके ऊपर हम चॉक से मार्किंग कर लेते हैं। अब इस मार्किंग को हम अच्छी तरह से डार्क कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे साइड भी हमें मार्किंग उठानी है। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से हल्का सा दबाएंगे, जिससे कि मार्किंग दूसरी साइड भी बराबर से आ जाएगी। दूसरी साइड भी मार्किंग आ गई है, इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की तरफ से यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम लेस लगाएंगे और एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी लेस लगा लेनी है। अभी हमने यहाँ से जो मार्किंग करी है इस पर हम लेस लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने लेस लगा ली है। अब हम गले पर भी लेस लगा लेते हैं। ये हमने गले पर भी लेस लगा ली है। अभी हम इस पर अटैच करने के लिए कपड़े का फूल बनाएंगे। तो गले में से जो हमने कपड़ा कट करके निकाला था, उसी में से हम फूल के लिए कपड़े निकाल लेते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल बीच से कट कर लिया है। अब यहाँ पर 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा स्क्वायर पीस हमें कट करना है। तो 6 पीस हमें कट करके निकालने हैं। तो ये हमने 6 पीस कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच का हमने ये स्क्वायर पीस कट करा है। अब इसे हम फैब्रिक फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हम इस तरह से और फिर इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में हमें फोल्ड करना है, तिकोना। और सबसे पहले हम सारे पीस को ऐसे ही तिकोने फोल्ड करके और उनके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है। अभी हम इसे इस तरह से कोने को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें ऐसे पकड़ना है इसके ऊपर और पत्ती जैसी शेप बनानी है। और यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है। अब हम हाथ से ही इसका फ्लावर बनाएंगे। तो हम इसमें सुई धागे से इस तरह से सारे पीस को एक साथ करेंगे। अब यहाँ से हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर जैसी शेप बन गई है। अब इसके ऊपर हम 2-3 सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं। ये हमने फैब्रिक फ्लावर बना लिया है। अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर हम मशीन से ही सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से भी सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में हम एक
बटन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत ही प्यारा सा बटन है जो लेस में भी मैच हो रहा है, ये हम लगा देते हैं। इस तरह के बटन आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमने बटन भी स्टिच कर लिया है। अब हम इसके लिए लटकन बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की डोरी ली है और 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा स्क्वायर पीस हमने कट कर लिया है, जिसको कि हमने इस तरह से फोल्ड करके डोरी के साथ में हम टैसल्स बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल से टैसल्स बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइनर टैसल्स बना सकते हैं या फिर जो मार्केट में रेडीमेड मिलती हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और साइड में हम इसके ऊपर जिग जैग स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो ये हमने टैसल्स भी बना लिए हैं। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो ब्लाउज़ पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ से हमने 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करी है और अब यहाँ पर हम ये टैसल्स स्टिच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज़ के बैक साइड में डोरी भी हमने अटैच कर ली है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।